इसमें कहा यह गया है कि गैलीलियो ने इस बुक में 2 नई साइंसेस दिया है। कह रहा है कि एलिवेशन विच एक्सीड या फॉल शॉर्ट ऑफ 45। कह रहा है 45 डिग्री तो तुम जानते ही हो, 45 डिग्री से कुछ एंगल तुम बढ़ा दो, अल्फ़ा है थीटा कुछ भी ले लो, या 45 में कुछ एंगल घटा दो, सेम एंगल 45 से इंक्रीज करा दो और सेम चीज़ 45 में डिक्रीज़ करा दो। समझ गए? सेम एंगल। तो जब तुम रेंज निकालोगे दोनों पर तो सेम आएगा। दोनों पर रेंज निकालोगे तो क्या आएगा? सेम आएगा। ऐसा कहा गया है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ने? सेम आएगा दोनों का रेंज। तो हम रेंज निकाल लेते हैं। तो आर इक्वल टू कितना है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई कितना जी। समझ गए? तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह कितना रखेंगे? 45 प्लस थीटा। समझ गए? तो 2 का यहाँ अंदर इंटू करो, एक जगह एक बार ये रख रहा हूँ और एक बार ये रख देंगे, दोनों को देखेंगे रेंज कितना आ रहा है। वो कह रहा है बराबर आएगा। समझे? 2 का अंदर इंटू करो तो कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा बाई जी। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। साइन 90 प्लस 2 थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। बल्कि ये फार्मूला है साइन 90 प्लस थीटा कितना? कॉस थीटा। कितना? कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कितना? यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई जी। ठीक है, क्योंकि सेकंड में आ रहा है ना, सेकंड में हमेशा प्लस होता है साइन। ठीक है, अब दूसरा एंगल रखते हैं ये वाला। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 45 2 लगा दो, 45 माइनस थीटा बाई जी। 2 का अंदर इंटू करो, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा बाई कितना जी। तो यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, ये तो 10th में था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ फिर से क्या आ गया? यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई जी। ये अगर R1 है, ये अगर R2 है, तो R1 देखो R2 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? एंगल 45 से सेम एंगल शॉर्ट किया और सेम एंगल एलिवेट किया, बढ़ाया, सेम एंगल प्लस माइनस किया तो उनका रेंज सेम आ रहा है। ऐसा वो कह रहे थे, नहीं समझ पाए? इससे हम लोग ये पता चल गया कि याद रखो रेंज हमेशा कॉम्प्लीमेंट एंगल पर सेम आएगा। किस पर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या? देखो अगर मैं यहाँ से 10 माइनस कर दूँ, क्या माइनस कर दूँ? 10, मतलब 45 प्लस 10 कर दूँ और 45 माइनस 10 कर दूँ, तो यहाँ कितना आया? 55। यहाँ कितना आया? हाँ 35। दोनों को जोड़ोगी देखो 90 आ रहा है। आ रहा है ना? इन दोनों को भी जोड़ोगी तो कितना आ रहा है? 90। तो मतलब दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट एंगल पर सेम रेंज आएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? कोई अगर 10 डिग्री से, ध्यान से समझो, कोई अगर यहाँ से मान लो 10 डिग्री से, मान लो ये 40 डिग्री से फेंका, कितने डिग्री से? 40 से। और कोई अगर 50 से फेंके, कैसे फेंके? 50 से, तब भी रेंज सेम आएगी। क्या? 50 से फेंकेंगे तब भी सेम आएगी। नहीं समझे? समझ गए कि नहीं? नहीं समझे क्या? मतलब देखो अगर एक बंदा 10 डिग्री से फेंक रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, प्रोजेक्टेड कर रहा है 10 डिग्री से हॉरिजॉन्टल से, तो दूसरा बंदा कितने से करेक्ट बराबर आएगा? 80 से। नहीं आया समझ में? नहीं समझे क्या? तो कॉम्प्लीमेंट एंगल से अगर हम फेंकेंगे तो रेंज क्या आएगी? सेम। नहीं समझे? नहीं समझे? एक अगर 30 से फेंक रहा है तो दूसरा किससे फेंके? 60 से। किससे? 60 से। सेम आएगा। आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो कॉम्प्लीमेंट से फेंका गया रेंज हमेशा क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम। अगर एक थीटा से फेंक रहा है, दूसरा 90 माइनस थीटा से फेंक दे, तो दोनों की रेंज क्या होगी? सेम। रेंज क्या होगी?
सेम। समझ गए?